अभी तक को रिकॉर्डिंग ये क्लासेस में आप लोग को जो इंसाइट मिला है, ठीक है, या जो भी बातें बताई गई हैं, तो शायद यकीन ना हो या हमें कुछ यकीन नहीं होता है। हमने कभी भी कोई भी प्री प्लान करके आपको कोई भी बात नहीं बताई, ठीक है। हमने जब भी कुछ कहा, दिमाग में एक इंटेंशन था कि हम आज जाएंगे तो इन चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लेक्चर देने बैठते हैं तो वो चीजें नहीं होती हैं, उससे अलग चीजें हो जाती हैं, और वो भी अच्छी होती है। या शायद ये कहिए कि जब हम बिना किसी इंटेंशन के बताते हैं तो वो बेस्ट होता है, और जब हम सोच विचार करके बताते हैं तो वो उसमें उतनी ऊर्जा नहीं होती, उतनी फीलिंग नहीं होती है। इसका कारण ये है कि हमने बताया था कल के सेशन में कि ज्ञान की कमी के कारण हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं जबकि वो सोल्यूशन है। हम जिसे प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो सोल्यूशन है, लेकिन हमें ज्ञान की कमी है जिस कारण से हम उसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो सवाल है भाई, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आएगा ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ रहने से, ठीक है। जब आप ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ समय बिताएंगे तो फिर आपको जो है ज्ञान, जैसे सर हम लोग आपके साथ समय बिता रहे हैं। हम भी आपके साथ समय बिता रहे हैं, ठीक है। वी आर बोथ एक्सचेंजिंग आवर एनर्जीज, पास ओके। तो कुछ एनर्जी नहीं है। तो ये हमने शेयर भी किया था, शायद आज नहीं आया। पार्ट तो नहीं लग रहा। ओके। तो नहीं लगा। क्या लग रहा है? तो हम लोग जो है अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है। और आज हम बताने जा रहे हैं कि ये नॉलेज आता कहाँ से। ये अल्टीमेट नॉलेज आना है, कुछ उसकी जगह होती है, ठीक है। नेचर में कुछ ऐसी जगह है जहां पर सभी नॉलेज स्टोर है, सभी टाइम एक ही साथ जहाँ इकट्ठे हैं, सभी नॉलेज जहाँ एक ही जगह इकट्ठा है। नेचर में एक जगह है जिसे हम लोग क्वांटम जोन के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का जो है अपना रिकॉर्ड है, और जितना भी नॉलेज है दुनिया में, जितना भी ज्ञान है, वो वहां पर है, ठीक है। एक खास जगह पर है और आप उसको कनेक्ट हो सकते हैं। और ये कनेक्ट होने के लिए जो है आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और खुद को समर्पित करना पड़ेगा कि चलो भाई, हमने आप खुद को आपके ऊपर समर्पित किया, आप जो नॉलेज हमें दे सकें। क्योंकि जब नॉलेज आपके पास आएगा तब आप प्रॉब्लम को समझिएगा, उसका सॉल्यूशन को समझिएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी आपको प्रॉब्लम ही लगेगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह का, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कोई सॉल्यूशन दे देगा तो उसको प्रॉब्लम में क्रिएट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा वो नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो हम कैसे कनेक्ट हो इस नेचर के साथ जो हमें सही ज्ञान दे सके। ज्ञान और जानकारी में अंतर है। जो विचार जो हमारे चल रहे हैं ना, वो जानकारी हमें मिल रही है। जानवरों में इस तरह के विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं, धरती पर हैं, मतलब सरवाइव तो कर ही रहे हैं ना, और उनके पास ज्ञान भी है। अगर ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते? क्या एक शेर दूसरे शेर से कम्युनिकेट नहीं करता है? उसकी बात को नहीं समझता है? समझता है। जब हम विचारों को शून्य करेंगे
तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जितने ज्यादा विचार होंगे उतने ज्यादा आपको ज्ञान प्राप्ति में बाधक होंगे। हमने बताया कि कई लोगों में इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन मतलब उनके दिमाग में अचानक से कोई बात आ गई जो सोचा नहीं था। ये किसने बात डाल दी? ये बात उसी नॉलेज सोर्स से आती है जैसे क्वांटम जोन हमें कहते हैं, क्वांटम जोन ऑफ नॉलेज या आकाशिक रिकॉर्ड्स। वहां से नॉलेज आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, नॉलेज आपके पास आए, ज्ञान आपके पास आए, तो आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी, आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन आप स्ट्रेस में हैं क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग करके जो नेचुरल नॉलेज आने वाला है उसको रोक के रखते हैं। आप जितना ही ज्यादा ओवर थिंक करेंगे उतना ही ज्यादा आप नॉलेज को ब्लॉक करेंगे। तो आपको रिसीवर बनना है, नॉलेज को रिसीव करने वाला बनना है, और इसके लिए अपने विचारों को न्यूनतम करेंगे। ठीक है, जब आपके विचार न्यूनतम हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, आप विचार शून्य हो जाएंगे लगभग, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। मेरा क्या है, हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, कॉपी रखते हैं बगल में, और उस कॉपी में हम हर वो चीज लिख लेते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ बहुत पावरफुल थॉट्स आते हैं। तो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कहाँ अभ्यास करना चाहिए, किस तरह का अभ्यास करना चाहिए? तो सबसे अच्छा जो अभ्यास है वो है सांसों पर अभ्यास करना। हमने आपको शोल्डर्स ऊपर नीचे करने वाले एक्सरसाइज बताए थे। हमने आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और ब्लड लेवल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करवाए थे। ये सभी आप नियमित तौर से कीजिए, इससे फिजिकल आपको बेनिफिट बहुत सारे होंगे। लेकिन जब आप श्वासों पे ध्यान करते हैं, जैसे कि देखिए श्वास आपके विचारों से जुड़े हुए हैं। जितना तेजी के साथ सांस लेंगे उतना दिमाग में विचार आएंगे, और जितने ज्यादा स्लो करेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप स्लो जो है होंगे, ठीक है, जितना स्लो आप सोचेंगे उतने कम विचार आएंगे। ठीक है, और जब आप कम विचार आएंगे ना तो आप फील कर सकेंगे। ठीक है, फीलिंग्स आपको तब आएगी जब आप विचारों को न्यूनतम ले जाएं और विचारों के साथ सांसों को भी न्यूनतम ले जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्या करना है, हमारा सिर्फ काम है, अगर हम स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, इस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में क्रिएट करना चाहते हैं, और आपदा को अवसर में, ठीक है, बदलना चाहते हैं। ठीक है, कैलेमिटी जो है वो आने वाली है, उसको हम अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करेंगे। ठीक, ये कैसे होगा? ये होगा जब हमारा ब्रेन का ढक्कन खुलेगा, विचार को कम और शांति को ज्यादा। तो हमने इसके लिए आपको आवाज वाला जो मेडिटेशन बताया वो आप रेगुलर कीजिए, इससे आपको हाइपर फोकस प्राप्त होगा। और आज हम लोग सांसों पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और इसके लिए 10 to 1 जो हम लोग का मेडिटेशन पैटर्न है उसको फोकस में लाएंगे। ठीक है, और थोड़ी डीप लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग रेडी है फ्रेंड्स? बस आराम से बैठ जाइए, ठीक, आराम से बैठ जाइए, पीठ जो है सीधा रखिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा कम डिस्कम्फर्ट होता है वो आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं, लेट के भी ये कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट पहले ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ये बाकी के सभी काम करेंगे। ओके, चलिए हमारे साथ ओम का उच्चारण कीजिएगा। सांस लंबी करिए, सांस लीजिए। ओ
नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए। इनहेल, एक्सहेल,
हम लोग जो है ब्रीथिंग लेंगे 11 10 से 1 तक काउंटिंग करते हुए इनहेल करेंगे, सांस अंदर लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद एक्सेल करेंगे 1 से 10 तक। ओके, आप खुद गिनती कर सकते हैं या फिर आप मेरे गिनती पर फोकस करें। जो हम गिनती गिनेंगे आप उसको मन ही मन आप रिपीट कीजिएगा, ठीक है। 10 से 1 तक गिनती गिनते हुए श्वास लेना है, धीरे धीरे होल्ड करना है जब तक हम होल्ड करने के लिए बोलें, और एक्सेल करना है 1 से 10 तक गिनती गिनते हुए। पहले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम है, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। जो नए हैं बस इसको एकदम सामान्य तरीके से लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्वास लीजिए, इनहेल कीजिए, मन ही मन गिनती कीजिए 10 से लेकर 1 तक, और मुद्रा जो है ज्ञान मुद्रा या फिर कोई भी एक नॉर्मल मुद्रा बनाइएगा, अच्छा है। ज्ञान मुद्रा बनाएं, स्ट्रेस के लिए ज्ञान मुद्रा अच्छा माना जाता है। चलिए इनहेल कीजिए, इनहेल मन ही मन काउंट कीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस को रोकिए, होल्ड, एक्सेल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप, होल्ड, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांसों को रोकिए, अंदर होल्ड कीजिए, सांसों को फेफड़ों में समय दीजिए, रुकने दीजिए। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 6 5 4 3 2 1। Hold. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1. Hold. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1. Inhale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, we will do this without counting. We will do the same process without counting. And here we will put our focus on our nostril. अपने नाक से श्वास लीजिए इसी तरह से बिना गिनती के. टाइम उतना ही रहेगा लेकिन गिनती अभी नहीं रहेगी. श्वास को लीजिए अंदर, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर श्वास को छोड़िए. एकदम धीरे धीरे श्वास लेना, जितना आप धीरे ले सकें. होल्ड कीजिए. एक्सेल कीजिए, श्वास बाहर छोड़िए. इनहेल. होल्ड. एक्सेल. इनहेल. होल्ड. एक्सेल. इनहेल. होल्ड. एक्सेल. इनहेल. slowly slowly. Hold. Exhale. श्वास बाहर छोड़िए, slowly slowly. Inhale. Slowly slowly. Deep. पूरा फोकस अपने सांसों पर. होल्ड कीजिए, सांसों को बाहर छोड़िए. एक्सेल. आपकी सांसें किस तरह से आपके नाक में प्रवेश कर रही है उसको विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए. देखिए, इनहेल करते हुए लंग्स में सांसों को पूरी तरह से कैप्चर कीजिए. होल्ड कीजिए. एक्सेल कीजिए. मुंह खोलकर श्वास बाहर छोड़ेंगे और नाक से श्वास लेंगे. ध्यान दें. Inhale. Deep, deep. Hold.
exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, जितना डीप हो सके उतना सांस लीजिए, लंग्स को सांसों से भरिए, हवा से भरिए, धीरे धीरे, होल्ड, exhale, slowly, 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 inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale. अपने मसल्स को हम लोग इसमें एंगेज करेंगे। मसल्स में नेगेटिव इमोशंस भरे होते हैं। जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे अभी मसल्स के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, तो मसल्स से नेगेटिव इमोशंस रिलीज होकर ब्लड में आएंगे और फिर वो यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू वो शरीर से बाहर चले जाएंगे। तो हमें अपने इमोशंस को डिसॉल्व करना है, ऑल नेगेटिव इमोशंस। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जब हम लोग सांस लेंगे धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से टाइट करना है, सिकोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपने एनस पार्ट को अंदर की ओर खींचना है। इसी तरह होल्ड करना है, इनहेल करते हुए। फिर जो है एक्सेल करेंगे तो पूरे बॉडी को रिलीज करना है, ढीला आराम से रेस्ट करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट। इनहेल, पूरे शरीर को अंदर की ओर सिकोड़िए, तनाव एक महसूस कीजिए। इस तनाव से आपके मसल्स सिकोड़ रहे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। होल्ड कीजिए और अपने मसल्स को रिलीज कीजिए, ढीला कीजिए। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए पूरे मसल्स को रिलीज कीजिए। अगेन नाउ इनहेल, अपने शरीर के सभी मसल्स को, हाथ को, पैर को, एनस को अंदर की ओर सिकोड़िए। होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलीज कीजिए, ढीला कीजिए पूरे मसल्स को। रिलैक्स,
रिलैक्स रिलैक्स। इनहेल, इनहेल करते हुए सभी मसल्स को आपस में टाइट कीजिए, स्टिफ कीजिए। टाइट रखिए, सांस रोकते हुए सांसों को छोड़ते हुए शरीर के सभी अंग को रिलीज कीजिए, ढीला कीजिए। इनहेल, धीरे धीरे इनहेल कीजिए, शरीर के सभी मसल्स को स्टिफ कीजिए, टाइट कीजिए। इनहेल, होल्ड कीजिए इसी तरह। अब एक्सेल करेंगे, सांस को छोड़ते हुए शरीर के सभी मसल्स को रिलैक्स करेंगे, एनल्स को रिलैक्स करेंगे, पूरा शरीर ढीला होगा। इनहेल, चेहरे के मसल्स को टाइट कीजिए, पैर के, हाथ के, थाई के मसल्स को टाइट कीजिए, अंदर की ओर सिकोड़िए, साइनस पार्ट को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे जितना हो सके। स्टॉप, होल्ड, एक्सेल, रिलीज। स्लोली स्लोली पूरे बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। इनहेल, धीरे धीरे पूरे बॉडी को स्टिफ करेंगे, मसल्स को। एनस को अंदर की ओर लेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे फेस के मसल्स को टाइट करेंगे, अंदर की ओर लेंगे। थाई, लेग्स सबको टाइट करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे और होल्ड करेंगे, रुके रहेंगे इस तरह। धीरे धीरे सबको रिलीज कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। इनहेल, अपने शरीर को, मसल्स को टाइट कीजिए, अपनी मुट्ठियों को भी टाइट कीजिए, चेहरे के मसल्स को टाइट कीजिए, अंदर की ओर सिकोड़िए पूरे शरीर को। होल्ड, इसी तरह होल्ड कर उसको रिलीज कीजिए। पूरे मसल्स को ढीला कीजिए, सांसों को ढीला कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। नॉर्मली ब्रीथिंग कीजिए। इनहेल और एक्सहेल, शांति से बस अपनी सांसों को देखिए। कोई प्रयास नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, कोई इनहेल एक्सहेल नहीं कर रहा है। जिस तरह से सांसें आ रही है उसको आने दीजिए, बस उसे ध्यान दीजिए किस तरह से आप अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है। नाक में किस जगह हवा प्रवेश कर रही है, गर्म है हवा, ठंडी है। बस ऑब्जर्व कीजिए अपनी सांसों को, डू नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व और ब्रीथ। नो थॉट्स, जस्ट फोकस। कोई प्रतिरोध नहीं, इस तरह से सांसें चल रही चलने दीजिए, बस उसको ऑब्जर्व कीजिए।
सांसों को देखिए। केवल ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। डू नथिंग, कुछ नहीं करना है, ओनली ऑब्जर्व, बस ऑब्जर्व करना है, देखना है इस सांसों को किस तरह से आती है, कितनी डीप जा रही है। बॉडी को अपना काम करने दीजिए, सांस लेने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। डोंट डिस्टर्ब योर बॉडी, लेट हिम डू हिज वर्क। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, योर नॉस्ट्रिल, इस सांसों को फोकस करें। शरीर जिस तरह है उसे उसी तरह रहने दीजिए। जैसा भी है वो ठीक है, उसके लिए अलग सा प्रयास नहीं। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ, डू नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व। सजग रहना है, जागे रहना, सांसों पे ध्यान। कोई अलग से प्रयास नहीं, बस देखिए। धीरे से हाथ को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ेंगे। अपने हृदय के पास हाथ को रखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद देंगे, यूनिवर्स का धन्यवाद देंगे। रिपीट करेंगे मेरे साथ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ पॉजिटिव लाइफ। एक खूबसूरत जीवन के लिए धन्यवाद। मैं एक सकारात्मक इंसान हूँ, धन्यवाद। मैं प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक सोचता हूँ। मेरा नजरिया सकारात्मक है।
नकारात्मक स्थिति में भी मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं अपने सभी काम खुशी खुशी करता हूँ। मेरे काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने काम को मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे हर जगह अच्छी बातें दिखती हैं। मैं हर व्यक्ति में अच्छी बात देखता हूँ। मुझे हर परिस्थिति में सकारात्मक दिखता है। मैं हमेशा अच्छे काम की तारीफ करता हूँ। मुझे सकारात्मक चीजें पसंद है। मुझे सकारात्मक बातें करना पसंद है। मुझे तारीफ करना पसंद है। मैं हर दिन 5 लोगों को तारीफ करता हूँ। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी खुशियाँ सभी में बांटता हूँ। मैं अपने हर काम को अच्छे से मैनेज करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे सक्षम बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए। यूनिवर्स मुझे मेरे अपने लोगों से प्यार दिलाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक प्यारा काम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स एनर्जी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मन की शांति देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स खुशी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्वतंत्रता आज़ादी देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे भीतर सेवा भाव जगाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे सकारात्मक लोगों के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स हमेशा मुझे सही रास्ते पर गाइड करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स एक हेल्दी बॉडी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स हेल्दी बॉडी ऑर्गन्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स सभी अच्छे रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू यूनिवर्स अबाउंडेंस मनी के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। हमारा आज का सत्र पूर्ण होता है। आराम से इस शांति को एंजॉय कीजिए। आप इसी स्थिति में रहिए। अपनी सांसों का ऑब्जर्व करते रहिए। क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी शांति भंग नहीं करना चाहते। आपको ग्रुप में कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप में पॉजिटिव कमेंट जरूर करें।
जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। गुड बाय। जो अगले क्लास में इनरोल है वो अगले क्लास की तैयारी कीजिए, जो इनरोल नहीं है वो आराम से इस प्रोसेस को भी कंटिन्यू कीजिए। आराम से बैठे रहिए और इसको कंटिन्यू कीजिए।